जी हां, महाकुंभ जो कि प्रयागराज में लगा हुआ है, जहां अब तक 60 करोड़ भारतीयों ने अपने पाप धो लिए हैं, वहां दिल्ली से एक व्यक्ति जो कि एमसीडी का कर्मचारी था, सफाई कर्मी था, उसका नाम है अशोक कुमार, और उसकी अपनी पत्नी मीनाक्षी को लेकर 17 फरवरी को निकलता है कुंभ स्नान करने। वो अपने पत्नी से कहता है कि ये भगवान ने हमें ये मौका दिया है कि 144 साल बाद हम कुंभ में डुबकी लगा सके और अपने पापों को धो सके। उसकी पत्नी खुशी खुशी तैयार हो जाती है, लेकिन शायद उनकी पत्नी को पता नहीं था कि ये उनका अंतिम स्नान होगा। जी हाँ, तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार, प्रणाम, मिथिलेश कुमार का प्यार भरा नमस्कार। ये कहानी है महाकुंभ से रिलेटेड। दिल्ली एमसीडी यानी कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली का एक कर्मचारी जिसका नाम रहता है अशोक कुमार, वो अपनी पत्नी मीनाक्षी को लेकर कुंभ स्नान के लिए दिल्ली से निकल पड़ता है 17 फरवरी को। 17 फरवरी को शाम जब वो प्रयागराज पहुंचता है, स्टेशन में उतरकर वो जाता है संगम नोज पर, और वहां एक पुलिस वाले से पूछता है कि कहाँ हमें डुबकी लगाना बेहतर रहेगा। तो एक पुलिस वाला उसे बताता है कि आप झूसी वाले साइड चले जाइए और वहां जाकर आप डुबकी आराम से लगा लीजिए। फिर वो शाम को जाता है वहां और वहां डुबकी लगाकर वो निकल पड़ता है, डुबकी लगाता है, और वहां एक वीडियो वो बनाता है, बाकायदा डुबकी लगाने का एक वीडियो बनाता है और सोशल मीडिया पर शेयर करता है। आप सबसे पहले ये वीडियो देखें। ये शख्स दिल्ली का रहने वाला है। वो अपनी पत्नी को महाकुंभ स्नान के लिए प्रयागराज लाया था। उसने बकायदा पत्नी को संगम किनारे घुमाया, फोटो खिंचवाई, लेकिन फिर होटल में ले जाकर उसकी हत्या कर दी। क्योंकि ये वीडियो उसी से रिलेटेड है, और डुबकी लगाने के बाद, वीडियो बनाने के बाद वो निकल पड़ता है, क्योंकि शाम का वक्त हो गया था और दोनों ने फैसला किया कि कहीं ठहरा जाए, कहीं रुका जाए। उसके बाद वो दोनों निकल पड़ते हैं और काफी एक लॉज में पहुंचते हैं। जितने भी लॉज में वो पहुंचते हैं ठहरने के लिए, वहां उनसे बस एक ही चीज का डिमांड किया जाता है, आईडी प्रूफ का। लेकिन चूंकि अशोक कुमार, उसके पास आईडी प्रूफ नहीं था और न तो उसकी पत्नी के पास आईडी प्रूफ था, तो वो एक लोकल व्यक्ति को पकड़ता है और कहता है कि आप मुझे एक ऐसी जगह पर रुकवाइए जहां ना तो आईडी प्रूफ की आवश्यकता हो और ना किसी प्रकार का जांच पड़ताल हो, ना ही कोई सीसीटीवी फुटेज हो। तो वो व्यक्ति उसे एक लॉज में ले आता है, और चूंकि प्रयागराज में अभी काफी भीड़ है तो होटलों में उतनी जगह नहीं है कि लोग होटलों में रुक सके। तो जो लोकल बॉडीज है, लोकल जो आदमी है, वो अपने घरों को वहां एक होटल की तरह बनाकर उनके कमरों को भाड़े पर लगाते हैं अभी, और लोग वहीं जाकर विश्राम करते हैं। बस 2-4 घंटे की बात होती है, लोग रुकते हैं शाम में, रात में, और फिर निकल पड़ते हैं भोर में। तो अशोक कुमार एक लोकल व्यक्ति की मदद से एक लॉज में पहुंचता है, वहां उनकी चेक इन हो जाती है, दोनों रूम में पहुंचते हैं पति पत्नी, और अहले सुबह लगभग 5 से 6 बजे के बीच में अशोक कुमार अपने कमरे से बाहर निकल जाता है और मेले में वो कहीं चला जाता है। जब उस लॉज का जो मालिक होता है वो कहता है अपने स्टाफ से, अपने कर्मचारी से कहता है कि आप उसके रूम में जाओ और जाकर देखो कि वो लोग खाली कब करेंगे, क्योंकि उसे कमरा फिर किराए पर लगाना था अगले दिन के लिए। तो उसका एक कर्मचारी जाता है और ठकठकाता है गेट, लेकिन गेट अंदर से कोई आवाज नहीं आती है। बहुत देर बाद जब कोई आवाज नहीं आती है तो उन लोगों को कुछ डाउट होता है। वो लोग गेट खोलकर अंदर जाते हैं, और अंदर जाने के बाद जैसे उसका एक कर्मचारी अंदर वॉशरूम को खोलता है तो वो चीख पड़ता है अचानक से, और चीख कर बाहर निकलता है। कहता है कि उसके बाथरूम में एक खून से सनी हुई एक महिला की लाश है। जब होटल उस लॉज का मालिक और उसके जो लोग वहां पहुंचते हैं, देखते हैं कि वही महिला जो जिसके साथ अशोक कुमार आए थे, यानी कि उनकी पत्नी मीनाक्षी, उनकी लाश वहां पड़ी हुई थी। अब होटल वाले के पास चूंकि उसका ना तो आईडी प्रूफ था और ना ही मीनाक्षी का आईडी प्रूफ था, ना उसके पति का आईडी प्रूफ था, तो वहां के जो होटल के जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो लॉज का जो मालिक होता है, वो पुलिस को फोन लगाते हैं और कहते हैं कि यहाँ एक मर्डर हो गया है। तब पुलिस जब आती है, पुलिस आने के बाद उस लाश का फोटो लेता है। लाश का फोटो लेने के बाद पुलिस जो है उस लाश को रखवा देती है मुर्दा घर में, और कहती है कि चूंकि अभी महाकुंभ का भीड़ है तो इस केस की गुत्थी को सुलझाना आसान नहीं होगा। उस लाश को रख दिया जाता है मुर्दा घर में। पुलिस सोचते हैं कि अभी चूंकि महाकुंभ का भीड़ है, इसकी गुत्थी सुलझाई जाएगी, क्योंकि
जो उसकी लाश थी वो गर्दन से आधा कटा हुआ था और प्रथम दृष्टया ही दिख रहा था कि ये मर्डर का केस है। पुलिस सोचती है कि अभी तो पॉसिबल नहीं होगा, बाद में इस मैटर को डील किया जाएगा। लाश को मुर्दा घर में रख दिया जाता है, उसके बाकायदा उसकी फोटोग्राफी होती है। और ये घटना था 18 फरवरी का। 19 फरवरी को अशोक कुमार अपने परिजनों को फोन करता है। अशोक कुमार वही अशोक कुमार जो एमसीडी का एम्प्लॉय था, अपनी पत्नी के साथ आया था लॉज पर। वो अपने परिजनों को फोन करके कहता है कि जो मेरी पत्नी है मीनाक्षी कुमारी मेले में गुम हो गई है और उसे मैं ढूंढ रहा हूं, जैसे 1-2 दिन में वो मिल जाएगी मैं ढूंढ के घर आ जाऊंगा। ठीक 20 फरवरी को सुबह प्रयागराज स्टेशन पर एक लड़का उतरता है और मेले के गेट पर जाकर पुलिस वाले को एक महिला की तस्वीर दिखाता है। कहता है कि ये मेरी मां की तस्वीर है और ये मेले में गुम हो गई है और इसे ढूंढने में आप मेरी मदद करें। जैसे ही वो पुलिस वाला उस महिला की तस्वीर देखता है, उसकी दिमाग में एक झटका महसूस करता है। उसकी आंखें कौन सी जाती है, उसे लगता है कि उसने इस महिला को कहीं देखा है। और फिर जब वो याद करता है तो उसे लगता है कि ये वही महिला है जिसकी डेड बॉडी हमने कल देखा था, यानी कि 18 को देखा था। वो पुलिस वाला अपने दिमाग पर जोर लगाता है, कहता है कि ये शायद उसी महिला लाश जिसकी लाश हमने देखी है, शायद ये उसी महिला की तस्वीर है। अपने एक साथी पुलिसकर्मी को बुलाता है और कहता है कि जरा सा इस तस्वीर को आप देखिए, क्या ये वही महिला की लाश तो नहीं। फिर वो देखता है उसको ध्यान से तो कहता है कि ये उसी महिला की लाश है। फिर जो है फोटो उसी महिला की तस्वीर है। फिर दोनों पुलिसकर्मी उस लड़के का नाम अश्विन था और वो अशोक कुमार और मीनाक्षी का बेटा था, मीनाक्षी जिसकी हत्या हो गई थी। वो जब उस मुर्दा घर तक पहुंचता है तो मुर्दा घर में जब उस लाश को दिखाया जाता है तो वो अचानक से रोने लगता है, कहता है कि ये मेरी माँ है। लाश से लिपट कर रोने लगता है। और तो फिर पुलिस वाले को पता चलता है कि ये इस महिला का नाम, पुलिस वाले को अब तक कुछ ही पता नहीं था उसके बारे में कि वो महिला कौन है, कहां से आई है, उसकी शिनाख्त ही नहीं हो पाई थी। जब उसका बेटा अश्विन वहां पहुंचता है तब वो पुलिस वाले जानते हैं कि इस महिला का नाम मीनाक्षी है, इसके पति का नाम अशोक कुमार है और ये दिल्ली की रहने वाली है। तब पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगालती है, क्योंकि उसका बेटा अश्विन बताता है कि ये इसकी मां है और इसके पिता के साथ वो कुंभ में नहाने के लिए आया था। फिर पुलिस जब सीसीटीवी फुटेज को खंगालती है तो जो कि उस लॉज के आसपास कोई सीसीटीवी नहीं थी, तो वो दूर वाले सड़क पर देखते हैं तो वो उसके 2 क्लिप मिलती है जहां वो महिला दिखती है मीनाक्षी, उसके साथ एक व्यक्ति दिखता है। तो उसका बेटा कहता है जी हाँ, यही व्यक्ति मेरे पिताजी हैं। और वो उसी लॉज की ओर बढ़ता है। तब लॉज वाले को दिखाया जाता है वो सीसीटीवी फुटेज और कहता है, तो लॉज वाले कहते हैं कि हाँ ये वही व्यक्ति है जो इस महिला के साथ आया था लॉज में ठहरने के लिए। तो लॉज वाले भी कंफर्म करते हैं कि जी हाँ ये अशोक कुमार है, इस महिला का पति है जो लॉज में अपनी पत्नी को लेकर आया था। साथ में अश्विन भी कहता है कि ये मेरे पिताजी हैं। पुलिस कंफर्म हो जाती है, लगभग हत्या की गुत्थी सुलझ जाती है। लेकिन पुलिस अश्विन से कहता है उस लड़के से कि अब तुम अपने पिताजी को फोन लगाओ और ये कहो कि मैं मेले में हूं और अपनी मां को ढूंढने के लिए आया हूं। वो लड़का वही करता है, अपने पिताजी को फोन लगाता है, कहता है मैं मेले में हूं, अपनी मां को ढूंढने आया हूं, आप किधर हैं। फिर जैसे ही वो व्यक्ति अपने बेटे के पास पहुंचता है, पुलिस वहां पहले से तैनात थी, अशोक कुमार को गिरफ्तार करती है और जैसे उसे 3rd डिग्री का टॉर्चर दिया जाता है, वो व्यक्ति तुरंत कबूल कर लेता है कि जी हाँ ये मेरी पत्नी की लाश है और मैंने ही इसका कत्ल किया था। वो अपने इकरारे जुल्म को कबूल करता है। कबूलनामा में बताता है कि अशोक कुमार जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति का अवैध संबंध एक महिला से पिछले कई वर्षों से था और वो इसी तलाश में था, इसी ताक में था कि कैसे अपनी पत्नी को रास्ते से हटाया जाए। क्योंकि महाकुंभ की चर्चा पिछले 4-6 महीने से लगातार सोशल मीडिया और न्यूज चैनल में हो रही थी, तो वो व्यक्ति अशोक कुमार लगभग ये तय कर चुका था कि अपनी पत्नी की हत्या करने के लिए महाकुंभ से बेहतर जगह नहीं हो सकती है, जहां 40 से 45 करोड़ लोग आते हैं। एक हत्या के पीछे पुलिस इतना क्यों परेशान होगी। उसे लगा था कि 45 करोड़ की भीड़ में शायद ये हत्या छुप जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और अशोक कुमार जब अपनी पत्नी को लेकर आता है महाकुंभ स्नान के लिए, तो उसका पोल उसका बेटा जो होता है अश्विन वही खोल देता है।
और इस जो वारदात है, वारदात को अंजाम देने के लिए अशोक कुमार ने पिछले कई महीनों से उसके पीछे वो काम कर रहा था। कुंभ जहां लोग अपने पाप को धोने आते हैं, अशोक कुमार की भी मंशा थी कि अपनी पत्नी को मार दिया जाए और वहीं पुनः डुबकी लगाकर अपने पाप को धो लिया जाएगा। तो जी हाँ, ये थी एक दर्दनाक, एक महिला की दर्दनाक अंत की कहानी, जो कुंभ में स्नान करने आई थी लेकिन उसे पता नहीं था शायद ये उसका आखिरी स्नान है। जी हाँ, ऐसी कहानी के साथ आप बने रहे मिथिलेश कुमार के साथ। जय हिंद, जय भारत।